नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर है? तो अवकलनीयता क्या होती है, देखो इसका बेसिक थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, अगर इसके अपन एवरी पॉइंट पे जितने अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? जितनी स्पर्शरेखा यानी कहीं से फूटा हुआ नहीं हो, वो सतत हो, ठीक है, यानी कोई कर्व हो सतत हो, कहीं से ब्रेक नहीं हो, कहीं से टूटा नहीं हो, और उसके प्रत्येक पॉइंट पे अपन लगभग छोटी छोटी स्पर्शरेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उस फलन के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर कोई फंक्शन, जैसे कोई फंक्शन बनाने पर कोई कहीं से ब्रेक होता है, जैसे यहाँ से ये टूटा हुआ है, यानी क्या होगा, यानी वो कोणीय हो, ठीक है, उसमें कोणीय क्या हो, कोणीय गति हो। तो जैसे इसमें स्पर्शरेखा यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो यहाँ पे स्पर्शरेखा ब्रेक हो गई, आप स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं, तो ये क्या होगा, इस केस के अंदर अवकलनीय नहीं होगा। कहने का मतलब ये कोई कर्व होता है सततता, लगातार चल रहा था, ठीक है, कोई कर्व है, यानी कोई कर्व अगर कंटिन्यूस है, यानी वो सतत है, तो वो अवकलनीय हो सकता है, ठीक है। यानी क्या सतत होता है, क्या अवकलनीय हो सकता है, यानी क्या डिफरेंशियबिलिटी हो सकती है। लेकिन अवकलनीय फलन यानी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन ऑलवेज आर कंटिन्यूस फंक्शन, यानी अवकलनीय फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है। और लेकिन सतत फलन अवकलनीय हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? चलो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। एग्जाम्पल फर्स्ट से पहले मैंने ये चीज बताता हूँ, इसका मैथमेटिकल अपन क्या प्रूव करेंगे। तो देखो इसका मैथमेटिकल क्या होता है, बायां अवकलज LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला होगा इसका, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, या x प्लस h भी आ सकता है, जिस वैल्यू पे अपन चेक करते हैं, s लिख लो चाहे a प्लस लिख लो, बहुत किताबें इसको अलग अलग तरीके से लिख सकती है, तो अपन a माइनस h लिख देते हैं, क्यों LSD निकाल रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, माइनस h। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, h क्या होती है, h क्या होती है, माइनर वैल्यू होती है, बहुत छोटी लेकिन पॉजिटिव होती है वो। क्लियर है? 0 से बड़ी होगी। फिर क्या आएगा, दायां अवकलज, ठीक है, तो दायां अवकलज क्या होगा अपने पास, देखो RSD, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, प्लस का h। क्लियर है? तो देखो अवकलनीय कब होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे, यानी क्या होगा, कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी कब होगा, यदि LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RSD राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो। क्लियर है? तो अवकलनीय होने के लिए चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों को बराबर करेंगे, जिसके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। क्लियर है? फर्स्ट और ये सेकंड क्या, LSD और RSD, ठीक है। इसमें भी h क्या होगा, वही क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो 0 से बड़ी होगी। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया पहले, अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी कर्व हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्या सतत होना चाहिए, क्योंकि सतत होने के साथ साथ उसके प्रत्येक बिंदु पर छोटी छोटी स्पर्शरेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। अगर वो कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से ब्रेक है, तो वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। और मैथमेटिकली अपन कैसे प्रूव करेंगे, बायां अवकलज दायां अवकलज लेके चलेंगे, जिसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है? चलो अपन एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अपना टॉपिक क्या था, अवकलनीयता थी, डिफरेंशियबिलिटी। तो मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट लेके चल रहा हूं मैं। यदि f ऑफ x कोई फंक्शन है अपने पास, x स्क्वायर और 1 e की पावर
वन अपॉन एक्स माइनस का ई की पावर वन अपॉन माइनस का एक्स। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे अपन क्या, यहाँ पे माइनस का एक्स है, क्लियर है। और अपॉन में ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स प्लस ई की पावर माइनस का वन अपॉन एक्स, क्लियर। और यहाँ पे क्या दरका अपन को, दूसरा केस दरका है जीरो इफ x इक्वल टू जीरो, और ये कब लेंगे, जब x नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन, किस पे चेक करना है, x बराबर जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, x बराबर जीरो पर, 8x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो अपन क्या लिखा, सॉल्व x बराबर जीरो पर बाय आउटलेस LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 8x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो लिमिट क्या फॉर्मूला था, लिमिट s टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा h माइनस का, क्लियर है। तो लिमिट s टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h, ठीक है, और माइनस क्या आएगा f ऑफ a जीरो अपॉन में क्या आएगा माइनस का h, क्लियर है। अब देखो जीरो माइनस h के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस का h पुट कर देंगे, x नॉट इक्वल टू जीरो, जब x से छोटा हो चाहे बड़ा, जीरो से छोटा हो चाहे बड़ा हो, तभी ये बन चलेंगे, जीरो होगा तो अपन कौन सा लेंगे जीरो। तो यहाँ पे देखो जीरो से कम हो रहा है जीरो माइनस एच, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर e की पावर वन अपॉन माइनस एच माइनस e की पावर माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का h, प्लस का h कैसे हुआ पता पड़ गया, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का h है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पहले माइनस था, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ जीरो, जीरो पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, क्या थी जीरो, अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब देखो आपको पता होना चाहिए a की पावर प्लस इनफाइनाइट नॉन डिफाइन होता है, ठीक है, एक तरह इनफाइनाइट होता है, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। ये माइनस इनफाइनाइट कब बनेगा, अगर माइनस का वन अपॉन एक्स हो, x की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है e की पावर माइनस में इनफाइनाइट बनानी है ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्लियर है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर वन अपॉन एच कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर वन अपॉन एच, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगी, वो e की पावर माइनस का 2h हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्लियर है। अपॉन में यहाँ क्या आएगा, यहाँ से कॉमन लूंगा मैं, e की पावर प्लस का 1 अपॉन h, तो यहाँ इधर आगे क्या हो जाएगी, e की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन 2h प्लस का 1, ठीक है। अपॉन में क्या आता है h, ये h इससे क्या हो गया कैंसिल, क्लियर है। अब मैं लिमिट ओपन कर रहा हूँ, तो ये e की पावर 1 अपॉन h से e की पावर 1 अपॉन h क्या हो गई कैंसिल। देखो चीज समझ तो कैसे आई, देखो मैं e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, रफ के अंदर बता रहा हूँ, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो यहाँ किया e की पावर माइनस का 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन h, क्लियर है। ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये 1 ही लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस का 1 अपॉन h डॉट e की पावर माइनस का 1 अपॉन h माइनस का 1,
ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/h माइनस का 1/h कितने हो गए, माइनस का 1/2h। क्लियर है। अब मैं इसकी, ये रफ का काम था अपना, इसकी लिमिट को ओपन कर रहा हूं तो अपने पास क्या आएगा, h की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 0, यहाँ h बच गया था, 0 आ गया। और यहाँ क्या आएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया, e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस का 1, माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, e की पावर माइनस, ये 0 से वैसे भी मल्टीप्लाई करने पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, और वैसे मैंने बता रखा आपको क्या, e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, ये फुल टर्म क्या आ गई, 0, तो LSD कितना आ गया अपने पास, 0। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, RSD निकालेंगे। क्लियर है। तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज, ठीक है, RSD राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या फॉर्मूला था इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। क्लियर है। वैल्यूज पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि किस पे चेक कर रहे अपन, LSD लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, सॉरी RSD निकाल रहे अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 माइनस का f ऑफ 0 अपॉन में क्या आएगा, h। यहाँ 0 में कुछ ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 0 से बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन, तो अपन कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला लेंगे, और 0 पे अपन क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्लियर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो क्या आएगा, h स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस का 1 अपॉन h। x की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, 0 प्लस h नहीं, h पुट कर रहा हूँ, e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन h, और अपॉन में क्या था इसके, h को यहाँ ले लूँ मैं। ठीक है, चलो इधर लिख देता हूँ, ये 0 और इस पूरे के अपॉन में क्या था, h। क्लियर है। अब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो लिमिट, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, देखो यहां से कॉमन लूंगा, वही क्या माइनस बनाने के लिए, तो e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस e की पावर माइनस का 1 अपॉन 2h हो जाएगी, वही भी पीछे वाले, जस्ट अभी पीछे बताया था कैसा आया। यहां से e की पावर 1/h कॉमन ले रहा हूं, और ये h अब नीचे वाला जो h था यहाँ पे वो इधर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन 2h, ये कैंसिल, ये एक h क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट को लेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू क्या आएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसका मान 0 होता है, वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो इससे क्या पता पड़ा अपन को कि LSD बराबर किसके आ गया, RSD। अतः LSD इक्वल टू क्या आ गया, RSD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बाया अवकलज किसके इक्वल आ गया, दाया अवकलज के। अतः x बराबर 0 पर f ऑफ x अवकलनीय है। क्या आएगा, 10 f ऑफ x आर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को चेक करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं।
सेकंड एग्जांपल इस प्रकार है, पढ़े। कोई फंक्शन देगा अपन को एफ ऑफ एक्स, अच्छा एग्जांपल है एक्स माइनस वन प्लस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस थ्री मॉड ऑफ एक्स माइनस का थ्री। क्लियर है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स किस में से बिलोंग कर रहा है? आर में से। तो x बराबर 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 बिंदु पर सतत है, कंटिन्यूस है अपने पास ये फलन। से देखो x बराबर 1 2 3 पर क्या है, तथा x बराबर 1 2 3 पर f ऑफ x क्या संतत है, कंटिन्यूस है। तो हमें क्या चेक करना है? अवकलनी चेक करना है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो बात से देखो फंक्शन देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस टू मॉड एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या रियल नंबर है, प्रत्येक एक्स का मान किस में से आएगा? रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तथा x बराबर 1 2 3 पर संतत है। ये फंक्शन देगा में क्या कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें चेक करना कि अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्लियर है? तो अपन देखो x बराबर 1 2 3 इन पे क्या किसी भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एक पे चेक कर देता हूँ, दो पे किसी से भी किसी पर चेक कर दो। इस प्रकार आप कुछ करके चेक करके देखना। पहले मैं एक पे चेक कर देता हूँ, फिर आप खुद 1 2 3 पे खुद चेक करके देखना। क्लियर है? अब देखो फंक्शन की पहली बात तो देखो अवकलनी चेक करने के लिए से लेस देन ग्रेटर देन के लिए चाहिए अपन को। देखो x बराबर 1 0 1 2 3 कैसे है, इसको 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0 तो 2 मिलेगा, x माइनस 3 बराबर 0 3 मिलेगा। क्लियर है? तो सवाल को इसको अपन की फंक्शन बनाएंगे पहले, ठीक है। ये मापांक फंक्शन दे रखा है, मोड में दे रखा है, तो अपन इसको किस में बनाएंगे? पहले फंक्शन में चेंज करेंगे। तो x से छोटा ले रहा हूं, देखो सपोज करना पहले में इफ यदि x का मान 1 से क्या हो? छोटा हो। क्लियर है? 1 से क्या हो? छोटा हो। अब 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा क्या होता है? सपोज करो 0 होता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं फंक्शन बनाना सिखा रहा हूं, तो मैं 0 पुट कर रहा हूं। मोड को हटा रहे हैं अपन, मोड को हटाने 0 रखूंगा तो नेगेटिव दे रहा है, मतलब ये नेगेटिव दे रहा है। कौन? x माइनस 1 प्लस यहां 0 रखा तो ये भी क्या दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है, माइनस का 2 बच रहा है। लेकिन रखना नहीं है अपन को, ये केवल फंक्शन बनाने के लिए रखना। 0 से छोटी बहुत सारी सॉरी 1 से छोटी बहुत सारी वैल्यू होती है। 0 क्यों लिया मैं? तो केवल समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 0 रख रहा हूं, -1 रख रहा हूं तो भी माइनस का मिलेगा, -3 रखूंगा तो भी माइनस का मिलेगा। तो 0 रख रहा हूं मैं 0 से 1 से छोटी, तो ये नेगेटिव मिल रहा है, तो ये टर्म भी नेगेटिव मिल रही है अपन को, ठीक है। अगर यहां से अपन 0 से लेस देन है तो भी नेगेटिव मिल रहा है, तो ये क्या आएगा? माइनस का नेगेटिव मिल रहा है 3x माइनस का 3। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा? इसका दूसरा मेथड और है, तो माइनस का x माइनस में प्लस 1 हो गया, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 4 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 9। क्लियर है? तो अपन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? डिजिट को प्लस कर लो, 14 माइनस के 6x। क्लियर है? तो अपने पास फंक्शन क्या आ गया? पहला 14 माइनस का 6x इफ अब x का मान किससे? 1 से बड़ा बराबर हो, लेकिन किससे छोटा हो? 2 से। अब दूसरे पे आ गए, अब 1 से बड़ा 2 से छोटा है, 1 से बड़ा और 2 से 1.5 रख दूं मैं, 1.5 1 से भी बड़ा है, 2 से भी छोटा है। क्लियर है? तो 1.5 रखूंगा, देखो यहां 1.5 रखा, समझने की कोशिश करना, 1.5 रख रहा हूं तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज प्लस की रहेगी। यहाँ 1.5 रखूंगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1.5 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का एडिशन क्या है? तो माइनस का आएगा। ये क्लियर है? या 1.5 रखूंगा तो भी माइनस का आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, माइनस की 2x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस की 3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। क्लियर है? तो कितना आ गया पास? 12 हो गए, और ये x माइनस की 4x, तो कितना आ गया? 12 माइनस से कितने हो गए? 4x। क्लियर है? तो अपने पास क्या आ गया? 12 माइनस का 4x।
तीसरा केस ले रहा हूं मैं, इफ 2 से बड़ी वह बराबर लेकिन छोटी हो किससे, 3 से। ठीक है, अब 2 से बड़ी 2.5 ले लो, 2 से बड़ी ढाई ले लो, 2.5 3 से छोटी भी है। अब 2.5 रख रहा हूं मैं, ये फंक्शन को और मॉड को हटाने के लिए लिखते हैं, क्लियर है। एक दूसरा मेथड है इसका, तो मैं 2.5 रख रहा हूँ, 2.5 तो पॉजिटिव मिल रहा है, 2.5 ढाई में से 2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ 2.5 नेगेटिव मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 1, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस का 2 दूनी 4, माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर, तो कितना हो गया, माइनस के 5 और 9 में से 5 के कितने बच गए, 4 और 2x 3x, तो ये 3x पूरा क्या होगा, ये 3x है, ये 3x क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। क्लियर है। दूसरा, इफ x की वैल्यू किससे बड़ी बराबर हो, किससे, 3 से बड़ी व बराबर हो। क्लियर है। अब 3 से बड़ी लेंगे तो सपोज लो जैसे 4 ले लिया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, देखो रफ के अंदर सोल्व करके बता रहा हूं मैं, ये आपके बोर्ड में नहीं करके आना, ठीक है। ये रफ का काम है, ये सब ये रफ का काम है इधर, ठीक है। माइनस का 4 और प्लस कितना आएगा, 3x माइनस का 9, तो कितना आएगा मेरे पास, 6x माइनस के 14। क्लियर है। तो 6x माइनस क्या हो गया, 14 हो गया, ये फंक्शन बन गया। क्लियर है। तो मेन बात है इसके अंदर फंक्शन बनाना। क्लियर है। जिसको फंक्शन बनाना आ गया, सवाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, वो LSD RSD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है। तो सबसे पहले निकालना है, मैं x बराबर 1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आप 2 पे 3 पे किसी पे चेक कर सकते हो, तो आप खुद करना, कोशिश करना। तो मैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f ऑफ x का बायां अवकलज, ठीक है, LSD। क्या फॉर्मूला था उसका, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में क्या आएगा, माइनस h। क्लियर। और स्पेस नहीं बचा अपन ने, इधर लिख दे, चलो इधर लिख देता हूं, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, x बराबर 1 पे तो क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, अपन माइनस आ गया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 माइनस का h, f ऑफ 1 अपॉन में क्या आएगा, माइनस का h। अब देखो 1 से लेस देन, यहाँ पे देखो 1 से 1 से कम हो रहा है, 1 से कम होने के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, ये लेंगे। और 1 से कम 1 से लेस देन के लिए फंक्शन लेंगे अपन। तो यहाँ पुट कर रहा हूं मैं क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 14 माइनस का 6 और 1 माइनस का h, माइनस का f ऑफ 1 किसके बराबर आ रहा है, 1 इस पे आ रहा है, तो 1 के बराबर लिया तो 1 इस वाले फंक्शन पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, देखो 12 माइनस के 4 इंटू 1 अपॉन में क्या था, माइनस का इसका, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 14 माइनस का 6 माइनस का कितना आ गया, 6h माइनस के 12 और माइनस माइनस प्लस के 4। क्लियर है। माइनस के 12 हो गए, माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 4 हो गए। लिमिट अपॉन में क्या था, माइनस का ऐसा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, देखो प्लस प्लस को ऐड करो, 18 हो गई और ये भी 6 18, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो माइनस का 6 अपॉन h, माइनस का माइनस माइनस प्लस एस एच क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट ओपन करेंगे क्या आएगा, 6। क्लियर है। LSD कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। क्लियर है। अब मैं इसी में कर देता हूं, x बराबर 1 पर दायां अवकलज RSD, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस। देखो इजी था, पूरा तरीका सेम है, इसलिए मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस भी नहीं है। तो देखो x बराबर 1 पर क्या आएगा, f ऑफ x, वो पहले हो गया, अब दूसरे पे चल रहे हैं, और वही दायां अवकलज, लेफ्ट क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला ये होता है,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस एच और यहाँ क्या आ जाएगा एच। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको दोनों अलग अलग निकालने हैं, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं इसी में कर दिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, एक से बड़ा हो, एक से बड़ा तो 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये लेंगे अपन, तो क्या लिख देंगे इस बार 12 माइनस का 4 1 प्लस एच माइनस एफ ओ 1 के लिए ये फंक्शन आएगा वापिस, तो क्या लेंगे अपन 12 माइनस का 4 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0 4 माइनस का 4 सॉरी 12 माइनस का 4 1 4 माइनस प्लस माइनस का कितना हो गया 4h माइनस के 12 में 4 के 8 डायरेक्ट और अपॉन में कितना आएगा h। क्लियर है। तो 12 में से कितने यहाँ पे देखो 12 से 8 आइए पूरा क्या 8 से कैंसिल हो गया पूरा। क्लियर है। क्या प्लस था सॉरी 12 माइनस का 4, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस का 4h अपॉन में कितना आ गया h, ऐसे h क्या हो गया कैंसिल, तो लिमिट कॉलिंग कितना आ गया माइनस का 4। तो अपन ने क्या चेक किया, देखो ये माइनस का 4 आ रहा है, वहां पे क्या रहा है इसको रफ कर देता हूं मैं, यहाँ माइनस 4 आ रहा है माइनस 6 आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे LSD नॉट इक्वल टू RSD। क्लियर है। लेफ्ट हैंड दाया अवकलज किसके बराबर नहीं है, बाया अवकलज के बराबर नहीं है, तो अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। Thus f of x are not का डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1। क्लियर है। सिंपल फॉर्मेट है, ये फंक्शन बनाना आपको आना चाहिए। और देखो इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। और प्लीज़ मैंने पिछली वीडियो जब कंटिन्यूटी की अपन ने पढ़ी थी वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूले के अंदर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू मैंने साइन थीटा लिख दिया था, तो वो गलती से हो गया था। ऑब्वियसली होती है गलती होना, तो आप जरूर जाके उसको करेक्शन कर लेना। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बल्कि मैंने यहाँ साइन लाइन लिख दिया था पिछली वीडियो के अंदर। क्लियर है। तो प्लीज आप उसको जरूर जाके करेक्शन कर लेना। और हालांकि मैंने आगे उसमें फॉर्मूले में क्वेश्चन में सही लगाया था, तो आपसे जरूरत है कि जब भी वीडियो देखें तो इस पर जरूर करेक्शन करें। क्लियर है। चलो आज का ये क्लास कैसे लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे। हमारी क्लासों को आप रोजाना लगातार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। मैथ का एक ही तरीका, जितने सॉल्व करोगे उतना फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन नहीं है समझ में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज ही क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।